नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज चुके हैं। वक्त हो गया है प्रहार का। सीधे विजय चौक से आप देख रहे हैं प्रहार, क्योंकि एक तरफ जहां आज सदन में विपक्ष सरकार पर प्रहार करने की कोशिश करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ संभल में दंगाइयों पर पुलिस लगातार प्रहार कर रही है। कल मस्जिद में सर्वे टीम को निशाना किसने बनाया, पुलिस वालों पर हमला किसने किया, पत्थरबाजी की साजिश किसने रची, पुलिस वालों को घायल किसने किया, आगजनी के पीछे दोषी कौन है, इन तमाम बातों पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। अभी तक 24 लोगों को हिरासत में लिया गया है और एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई करने की जो तैयारी है वो पुलिस फिलहाल कर रही है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है ताकि संभल का माहौल आज खराब ना हो जाए। कल 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस ने अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं। पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। इसी का आलम यह है कि पुलिसिया कार्रवाई से डरकर आज संभल में सन्नाटा पसरा हुआ है और संभल के कई घरों में ताले लटके हुए नजर आ रहे हैं। संभल हिंसा में शामिल दंगाइयों के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। पुलिस इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि पुलिसिया कार्रवाई में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी नाम सामने आ गया है, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जियाउर रहमान बर्क संभल से सांसद हैं। जियाउर रहमान बर्क पर आरोप है कि उन्होंने सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को भड़काया। इसके लिए उन्होंने मस्जिद के बाहर भीड़ को इकट्ठा किया और फिर उन्हें उकसाया गया, जिसकी वजह से पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद इतने बड़े स्तर पर हिंसा हो गई। जियाउर रहमान बर्क के अलावा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं पुलिस के हाथ कुछ वीडियो पोस्ट भी लगे हैं जिसमें दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी। कुल मिलाकर संभल में कल कैसे माहौल बिगड़ गया, मस्जिद में सर्वे करने गई टीम पर हमला करने की कोशिश कैसे हो गई, 20 पुलिसकर्मी घायल क्यों हुए, इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। लेकिन इन सब के बीच पुलिस के सामने चुनौती ये है कि आज भी संभल का माहौल जो है वो शांतिपूर्ण बना रहे, और इसके लिए बड़े बड़े अधिकारी संभल में फिलहाल कैंप कर रहे हैं। खुद डीआईजी पेट्रोलिंग कर रहे हैं और एसपी भी पूरे इलाके में नजर बनाए हुए हैं। सीसीटीवी हर एक गली का खंगाला जा रहा है और सीसीटीवी की मदद से दंगाइयों को पहचान की जा रही है, उनकी पहचान करके उनको पकड़ा जा रहा है। 24 अभी तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। 2 महिलाएं जो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही थीं, उनको भी फिलहाल जरूर हिरासत में ले लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि जियाउर रहमान बर्क जो कि सपा के सांसद हैं, उन पर आरोप लगा है दंगा भड़काने का। हालांकि वो खुद ये कह रहे हैं कि सब कुछ प्री प्लान तरीके से किया गया था। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आ गया है। भले ही एफआईआर में उनका नाम दर्ज हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ जानबूझकर किया गया, प्री प्लान तरीके से दंगा भड़काया गया, मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। क्या कुछ कहा जियाउर रहमान बर्क ने, सुनिए। जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल, मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहाँ पर। उसके बावजूद हमने कहा कि किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, ज़बरदस्ती मैं पूछना चाहता हूँ दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहाँ पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुँचे
तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। जियाउर रहमान बर्क सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया गया, जय श्री राम के नारे लगाए गए, जिसकी वजह से सेंटिमेंट हर्ट हुए और दंगा भड़का, पथराव हुआ, आगजनी हुई। जियाउर रहमान बर्क पर मामला दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। कौन सा नेता क्या कह रहा है, कौन क्या स्क्रिप्ट लिख रहा है, योगी सरकार पर कैसे हमला बोला जा रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन पहले इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज ने पूरी तरीके से जो मोर्चा है वो संभाल रखा है। डीआईजी मुनिराज का कहना है कि इस मामले में अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इसी के साथ ही डीआईजी ने संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी कर दी है। ये भी है कि हालात अभी काबू में हैं और जल्दी इंटरनेट पर लगी पाबंदी को भी हटा दिया जाएगा, ये भी डीआईजी ने साफ कर दिया है। तो देखिए, संभल में कल जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ। पत्थरबाजी और आगजनी के पीछे पूरी एक प्लानिंग है। कैसे है आपको बताती हूँ। देखिए, कल सुबह जब 8:30 बजे एक साथ अचानक 1000 लोग इकट्ठा हो गए, तो वो अपने साथ ईंट पत्थर लेकर पहुंचे थे। उपद्रवी अपने साथ गाड़ी को जलाने का सामान जैसे बोतल में पेट्रोल और डीजल लेकर आए थे। उपद्रवियों को पता था कि मस्जिद के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से उनकी पहचान हो सकती है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले उन कैमरों को तोड़ा। पत्थरबाजी करने आए उपद्रवियों ने अपने चेहरे नकाब से ढक लिए। कल कैसे पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत दंगा भड़काया गया, आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी अभय पाराशर की रिपोर्ट। संभल में शाही मस्जिद पर जब सर्वे हो रहा था, उस दौरान दंगाइयों ने मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया, पथराव किया गया। जो सर्वे टीम थी उसको निशाना बनाना चाहते थे दंगाई। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम जो है वो मस्जिद के बिल्कुल ऊपरी गेट पर पहुंची है और इस मस्जिद का जो मुख्य द्वार है वो सड़क के दूसरी तरफ खुलता है, जहां से सर्वे टीम को अंदर लाया गया था। सुबह 7 बजे रविवार को सर्वे टीम यहां पर पहुंची थी, अंदर सर्वे चल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जो मस्जिद का पिछला हिस्सा है, जहां पर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मकान है, वहां से इस मस्जिद को निशाना बनाया गया। दंगाइयों के निशाने पर जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर जो सर्वे टीम थी वो दंगाइयों के निशाने पर थी। फिलहाल आप ये सीढ़ियां देख सकते हैं, नीचे से ऊपर तक जहां जहां आपको सीढ़ियों पे सिर्फ और सिर्फ पत्थर नजर आएंगे। हालांकि नगर पालिका ने बाद में इन पत्थरों को यहां से हटा दिया था। फिलहाल मस्जिद में ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। मस्जिद की तरफ से जो इमाम है वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको सामने दिखाऊंगा, जितने घर हैं, घरों की छत पर इस तरीके से ईंट पत्थर आपको चारों तरफ नजर आएंगे। यानी कि जितने इस मस्जिद के चारों तरफ मकान थे, वहां से दंगाइयों ने सर्वे टीम को निशाना बनाने की मंशा से पथराव किया। आप देखेंगे सामने की जो छत है वहां पर अभी भी जो टीन शेड है उस पर बड़ी बड़ी ईंटें और पत्थर पड़े हुए हैं। इसी तरीके से जो सीढ़ियां हैं, यहाँ पर आप देखेंगे पूरी मस्जिद में ऊपर जाने वाली जो सीढ़ियां हैं वहां पर पत्थर ही पत्थर यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल जिनको हटा लिया गया है, लेकिन अभी भी पत्थरों का जो चूरा है, जो छोटे टुकड़े हैं, वो अभी भी इन सीढ़ियों पर मौजूद हैं। यहाँ से नीचे की तरफ अगर आप चलेंगे तो ये देखिए, ये भी मस्जिद की एंट्री पॉइंट जो है, पीछे का हिस्सा जो है, वहां पर इस तरीके जो टीन शेड है, वहां पर आप देखेंगे दंगाइयों ने जो पत्थर फेंके थे वो इस वक्त टीन पर पड़े हुए हैं। साथ ही मस्जिद का जो पिछले हिस्से की जो छत है वहां पर भी पत्थर पड़े हुए हैं। सामने की जो आप दुकानों के ऊपर की ये टीन शेड देख रहे हैं, पूरी छतों पर इस तरीके से ईंट और पत्थर है। किस तरीके का मंजर होगा जब पथराव यहाँ पर किया गया था, वो इन ईंटों को देखकर समझ में आ सकता है। फिलहाल पुलिस की कोशिश ये है कि एक तो जितने चारों तरफ आप मकान देख रहे हैं, ज़्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं। जो दंगाई हैं वो फिलहाल फरार हैं, यहाँ से गायब हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन इस तरीके से मस्जिद की छत पर ये जो पत्थर पड़े हुए हैं, ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं, उससे पता लगता है कि दंगाइयों ने किस तरीके से सर्वे टीम को निशाना बनाने की मंशा से चारों तरफ से मस्जिद के ऊपर पथराव किया। फिलहाल तकरीबन 24 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो कि दंगाई हैं। उनका क्या रोल था उसको पुलिस वेरीफाई कर रही है। जो मोबाइल फुटेज पुलिस के पास है, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, उसके हिसाब से इन दंगाइयों के ऊपर एक्शन करने की तैयारी की जा रही है। 25 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 20 पुलिसकर्मी हैं, 4 सीनियर ऑफिशियल्स हैं। डंडा यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस तरीके से डंडे, ईंट, पत्थर जो हैं वो पूरी मस्जिद की सीढ़ियों पर पड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, पुलिस कोशिश ये कर रही है कि जल्द से जल्द पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मिल जाए, क्योंकि जिन
3 लोगों की पहले मौत हुई थी, अब टोटल मौत का आंकड़ा 4 हो गया है, लेकिन जिन 3 लोगों की मौत हुई थी उनके शव को रात को ही दफन कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि उनकी मौत की वजह पता लग सके, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि फायरिंग भी हुई है। कुछ घरों से, दंगाइयों के घर से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस सभी के रोल को वेरीफाई कर रही है। इस इलाके में जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे उन सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं ताकि दंगाइयों का चेहरा पहचाना जा सके, क्योंकि ये जानकारी मिली है कि जो दंगाई थे उन्होंने एक पूरी प्लानिंग के तहत अपना चेहरा ढका हुआ था, क्योंकि सर्वे टीम पहले भी सर्वे कर चुकी थी, ये दोबारा संडे को सर्वे होना था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ मैसेज सर्कुलेट करके दंगाइयों ने पहले से प्लानिंग की थी। छतों पर पत्थर रखे हुए थे, अपने चेहरे को ढका हुआ था। और फिलहाल ये जो पीछे का हिस्सा देख रहे हैं आपको, मस्जिद की इस पिछले हिस्से पर जो दीवार है, यहाँ पर आपको छोटे छोटे ईंट के टुकड़े, पत्थर जो है यहाँ पर फिलहाल आपको देखने को मिलेंगे। सड़क पर इस तरीके से जो गाड़ियां थी उन्हें जला दिया गया था, उनकी कालिक यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। तो कोशिश ये है कि जो दंगाई हैं उनके जरिए उनकी जो फोटो है, ये जो वीडियो है, उनके जरिए उनकी पहचान की जा सके। दंगाइयों ने ना केवल यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियों में आग लगाई, बल्कि आप ये देखेंगे ये जो बिजली के तार थे, इन बिजली के तारों को भी आग के हवाले कर दिया था ताकि दंगा जो है और भड़क सके। पूरी प्लानिंग के तहत ये लग रहा है कि इस तरीके की साजिश यहाँ पर प्लान की गई थी ताकि दंगाई जो है वो यहाँ पर सर्वे टीम को अपना निशाना बना सके। फिलहाल मस्जिद जहाँ पर ये पूरा का पूरा हमला हुआ था, दंगा हुआ था, उसके चारों तरफ पुलिस मौजूद है। पेट्रोलिंग लगातार हो रही है। जो सीनियर अधिकारी हैं, डीआईजी हैं, कमिश्नर हैं, वो सब पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शांति व्यवस्था हालांकि फिलहाल इलाके में बनी हुई है, लेकिन क्योंकि हालात तनावपूर्ण हैं, इसी वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी भ्रम में ना आए, सोशल मीडिया पर कोई अफवाह ना फैलाएं। इसी वजह से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मस्जिद के चारों तरफ बाहर सड़कों पर आपको इस तरीके से कालिक मिले दिखाई देगी, जहां पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। तो फिलहाल कोशिश ये है कि इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, मुस्लिम पक्ष से हमने बात करने की कोशिश की। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया उसके बाद दंगाई जो है वो भड़के, पथराव किया गया, लेकिन जिस तरीके से पत्थर छतों पर पड़े हुए हैं उससे कहीं ना कहीं ये लगता है पुलिस को भी कि ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग थी कि जब सर्वे टीम यहाँ पर सर्वे करेगी उस वक्त किस तरीके से हमला करना है। हिंदू पक्ष फिलहाल बात करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। ज्यादातर घरों में लोग मौजूद नहीं है, पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है और अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा रही है ताकि इन दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। अब देखिए, संभल में कल हुए हालात के बाद, कल हुए दंगे के बाद अब हालात थोड़े थोड़े सामान्य हो रहे हैं। आज मार्केट में दुकानें खुली हैं, लोग अपने घरों से बाहर भी निकले हैं और ये हालात यूं ही सामान्य बने रहें, इसके लिए पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। संभल में शाही मस्जिद के मुख्य गेट पर हम मौजूद हैं। इसी गेट से तकरीबन सुबह 7 बजे के आसपास सर्वे टीम जो है वो मस्जिद के अंदर पहुंची थी और यहां पर जब सर्वे शुरू हुआ तो आसपास जितने इलाके हैं वहां से पथराव यहां पर शुरू कर दिया गया। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अभी भी पुलिस की टीम यहां पर लगातार मार्च कर रही है ताकि इलाके के अंदर शांतिपूर्ण स्थिति बनी रहे। इस पूरे मामले के अंदर हम आपको बता दें कि सुबह 7 बजे के आसपास जब टीम यहां पर पहुंची, मस्जिद के इसी मुख्य गेट से एंट्री की और यहां पर सर्वे करना शुरू किया, उसके बाद चारों तरफ से पथराव जो है वो शुरू कर दिया गया। पथराव जब यहां पर हुआ, हिंसा यहां पर भड़की, मस्जिद की तरफ भी जो दंगाई थे उन्होंने पथराव किया, पत्थर फेंके, फायरिंग इस पूरे हिंसा के अंदर हुई और उसके बाद तकरीबन 11 बजे के आसपास सर्वे टीम को पुलिस ने यहां से सुरक्षित निकाला और निकालकर, क्योंकि दंगाइयों की कोशिश ये थी कि आसपास की जितनी गलियां हैं वहां से इस मुख्य गेट पर भी पहुंच सकें, लेकिन चारों तरफ के रास्ते को यहां पर बंद किया हुआ था। इसीलिए दंगाई जो है वो मस्जिद का जो पिछला हिस्सा है उस तरफ उन लोगों ने आगजनी की, फायरिंग की और यहां पर दंगाई नहीं पहुंच पाए। जैसे ही दंगा भड़का तकरीबन 11 बजे के आसपास सर्वे टीम को सुरक्षित इन इलाकों से, जो मस्जिद का मुख्य गेट है यहां से इस तरफ निकाल दिया गया, क्योंकि आगे का जो इलाका है वो बताया जा रहा है हिंदू बाहुल्य इलाका है और यहां से सर्वे टीम को सुरक्षित निकाल दिया गया, क्योंकि पिछली तरफ जो इलाका है मस्जिद का वहां पर दंगाई लगातार आगजनी कर रहे थे, पथराव कर रहे थे। इस वजह से सर्वे टीम को सुरक्षित निकालना बहुत जरूरी था और यही वजह है कि मुख्य गेट तक दंगाई नहीं आ पाए। इस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग यहां पर की हुई थी ताकि जो सर्वे टीम है वहां पर दंगाई ना पहुंच पाए। तो फिलहाल इलाके के अंदर हम आपको बताएं, पुलिस पेट्रोलिंग लगातार जारी है। जो डीआईजी हैं वो खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं वो अपनी दुकान खोल सकते हैं। हालांकि सोमवार को संभल की मार्केट बंद रहती है, लेकिन जो एसेंशियल सामानों की दुकानें हैं
दूध या फिर खाने पीने की दुकानें वो यहाँ पर खुलना शुरू हो गई हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, अब दुकानें खुल रही हैं, शांति है इलाके के अंदर? शांति है, शांति है जी, शांति है इलाके के अंदर। अच्छा, कल किस तरह की स्थिति थी, कितने बजे के आसपास ये सब हुआ है? इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। जानकारी नहीं है। तो फिलहाल अभी क्योंकि जहाँ पर दंगा हुआ था उसके पास ही आपका घर है, दुकान है, तो अभी किसी तरह का कोई डर है? कुछ नहीं, सब शांति है। पुलिस प्रशासन का बयान। जिया और रहमान पुत्र ममलूक और रहमान ये यहाँ के निवासी हैं, थाना नकासा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर, पीएम रिपोर्ट में क्या पुष्टि हुई है? हथियार भी मिला है उन लोगों से, मृतकों से? पीएम रिपोर्ट विवेचना का विषय है, ये विवेचक का प्रेरोगेटिव है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये विवेचना पे समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। जियाउर रहमान जिस वक्त कल हिंसा हुई सर, जियाउर रहमान कल बेंगलोर में थे, तो उनका नाम किस तरह से आया सर? कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटना स्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी है शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कितने नामजद कितने और अपराध कितने सर टोटल सर? कई जगह 700, कई जगह 800 जितने भी बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सबको पहचान में लाया जाएगा और उन सबको गिरफ्तार करके सर एक फैक्ट क्लैरिफाई कर दीजिए, जो जियाउर रहमान बर्क का आपने नामजद, ये कल की हिंसा में उनका नाम आया पूर्व में दिए गए बयान पर, क्योंकि कल वो बेंगलोर में थे जो सांसद है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह पे होने से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिए गए पूर्व में दिए गए बयान थे और 168 बीएनएस का उनको बीएनएसएस का नोटिस उनको भी तामील कराया गया था। उनके पिताजी को जो ममलूक उर रहमान है उनको 10 लाख के मुचलके से पाबंद भी करवाया गया था। इस तरीके के इन लोगों के द्वारा बार बार समय समय पर बयानबाजी की जा रही थी, जिससे लोगों को है समय समय पर भड़काया जा रहा था। टोटल कितनी मौतें हुई हैं सर अब तक? अभी तक वर्तमान में 3 जो है लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। उन लोगों के जो दफन है उनकी कर दिया गया है और बाकी जो सूचना समय पे मिलती रहेगी बताते रहेंगे। एक व्यक्ति की डेथ रिपोर्ट हुई है मुरादाबाद में, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा कि वो जनपद संभल में किस कारण से उस व्यक्ति की डेथ हुई है। एक मिनट सब लोग शांत हो जाइए, करते शुरू कर। चलिए पहला प्रश्न पूछिए, कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो शुरू। सर सब क्या स्थिति है संभल की वर्तमान समय में? कुल कितने प्राथमिकियां हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हैं? कल दोपहर बाद से स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी, पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। सर क्या और भी अभी धरपकड़ की जा रही है, छापेमारी हो रही है? कितने लोगों को और 21 लोगों के अलावा डिटेन किया जा रहा है सर? कल हमारे यहाँ जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। सर एक सवाल लेना चाहूंगा सर, नाबालिग जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है जो पत्थरबाजी में शामिल थे, उसको लेकर आप लोग क्या संज्ञान ले रहे हैं? कोई काफी सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है सर, जो एडल्ट नहीं है वो भी शामिल थे, 15-16 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे। ये जो जुवेनाइल जस्टिस होम होते हैं उसमें उनको भेजा जाएगा क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहीं भेजा जाता है ताकि उनमें सुधार हो।
सर क्या ऐसी भी आशंका थी आप लोगों को कि ये जो बलवाई थे ये भीड़ हिंदू एरिया में भी जा सकती थी, इसलिए आप लोगों ने पूरा घेर लिया था? 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे के नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी, इतनी ही शांति से संपन्न हुआ। और मैं कहूँगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर शुरू हो गए थे और उसके बाद सब कुछ स्टार्ट। सर, इस मामले में क्या लार्जर कॉन्स्पिरेसी सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से 3 रास्तों से लोग निकल कर आए थे, क्या उनका मकसद था कि सिर्फ मस्जिद के इलाके में नहीं बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी हिंसा की आग को पहुंचाना उनका मकसद था? और ये हैंडमेड हथियार जिस तरीके से थे, तो क्या पहले से तैयारी करके उनको बनाया गया था कहीं एक जगह? ऐसी कोई जगह आइडेंटिफाई हुई है? हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। सर, कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता लगेगा। सर एक सवाल, बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिलेगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। नाबालिगों की संख्या कितनी है, अगर आप नंबर बता पाए जो डिटेन किए हैं? वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन किया जाएगा। पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए हैं? क्या देशी? एक तो आपको दिखाया था, ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है। और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं, और बाकी जो भी चीज होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से सूचना। सर एक सवाल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक सांसद हैं और एक दूसरे सपा सांसद के बेटे हैं, तो क्या इन दोनों ने आपस में मिलकर किया है या इन दोनों ने अलग अलग जो है भीड़ को उकसाया? FIR हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिटेल आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या इन दोनों लोगों की आपस में भी ऐसी बात है कि मस्जिद पे ज्यादा कब्जा मेरा हो, तो डोमिनेंस को लेकर इन लोगों में डोमिनेंस को लेकर इन्होंने लोगों को भड़काया? जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे। अभी हम केवल FIR की है और उसके बाद। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी संभल के इस मामले पर। एसपी ये बता रहे थे कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, चिन्हित किया गया है दंगाइयों को, कैसे प्री प्लान तरीके से इस पूरी साजिश को रचा गया, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी लोगों को अभी पकड़ा गया है उनसे लगातार पूछताछ जारी है। इसके अलावा सीसीटीवी की मदद से भी फिलहाल लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, दंगाइयों को पहचाना जा रहा है और उसके बाद उन पर एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी संभल में दंगा भड़काने वालों पर।